फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 12 से 14, 19 से 20 तक। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने
संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों को समझने के पहले बाइबल की कुछ बुनियादी बातों को हम अपने मन में रखें। सबसे पहले है कि ईश्वर दृष्टांतों के द्वारा हमको समझाता है। कई जगह पर यीशु भी इसी तरह दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। इस पृथ्वी की घटनाओं को या सच्चाइयों को लेकर स्वर्गीय रहस्य समझाते हैं। दूसरी बात है कि इस बाइबल में यहाँ वहाँ भोज या शादी भोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक दुल्हा और दुल्हन की जो रिश्ता है उसको दर्शाते हैं। सबसे अंतिम ग्रंथ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम उल्लसित होकर आनंद मनाए
और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्ज्वल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। इसी तरह शादी के बारे में, शादी भोज के बारे में सब, या साधारण भोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ईश्वर खाल के कपड़े आदम हवा को पहनाता है। उसी तरह नबियों के द्वारा या प्रभु यीशु के द्वारा हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर कपड़े पहनाते हैं। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मौर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने आदम हवा को चमड़े के वस्त्र कपड़े पहनाए, और इसी तरह यीशु भी वस्त्र के बारे में शादी भोज के अवसर पर विवाहोत्सव के वस्त्र के बारे में समझाते हैं। और दूसरा एक प्रयोग है बाइबल में, पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में ईश्वर बोलता है आओ। प्रभु यीशु भी अनेकों बार बोलते हैं आओ, निमंत्रण देते, आओ और देखो। तो ईश्वर का निमंत्रण है। अभी हम लोग सुसमाचार में प्रवेश करने पर सबसे पहले यह शादी भोज है। यह साधारण शादी भोज नहीं है। यह राजा के बेटे की शादी है। राजमहल में शादी भोज है और राजा के बेटे के आदर में कई पंडित लोग, बाइबल के पंडित लोग, प्रचारक लोग कहते हैं यह राजा जो है वो पिता ईश्वर है और पुत्र यीशु मसीह है और जो सेवक है वो पवित्र आत्मा है। इसके अलावा इस शादी के निमंत्रण में लोग चार प्रकार से उत्तर देते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। पहले दल के लोग केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। दूसरे दल के लोगों ने बड़ी क्रूरता से सेवकों की निर्मम हत्या की और राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उन नगरों को, उन आदमियों को नष्ट कर दिया। तीसरे दल के लोगों ने, जो आम जनता है, गली कूचों में रहने वाले सब आगे, उन लोगों ने विवाहोत्सव के वस्त्र पहनकर शादी भोज में शामिल हो गए। वे लोग प्रवेश कर गए और अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं एक चौथा व्यक्ति वह विवाहोत्सव के वस्त्र के बिना बैठे हैं, उसको भी राजा ने बाहर कर दिया। तो चार प्रकार के उत्तर है, प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कई लोग इस विवाहोत्सव में या इस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में हम लोग गौर से देखें, यह राजा है, यह पिता ईश्वर है, उसका पुत्र प्रभु यीशु है, उनके पवित्र आत्मा है, और इस विवाह भोज में निमंत्रण मिलना बहुत भारी बात है, गहरी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग दैनिक जीवन के कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं, आज भी ऐसे हैं। दूसरे तरीके के लोग सुसमाचार या मिसा बलिदान या यीशु के प्रति विद्वेष रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, वे उनके सेवकों को मार डालते हैं।
जब संत मत्ती ने यह सब लिखा, उन दिनों यरूशलेम में यही हुआ था। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं 70 ईस्वी में टाइटस नामक एक सैनिक नेता के नेतृत्व में भारी सेना यरूशलेम में पहुंची और उस मंदिर को और वहाँ के नेतागणों को, वहाँ के सैनिकों को सब बुरी तरह मार डाला। अनेकों को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। बहुतों को युद्धबंदी बनाकर रोम ले चले। और सुनने वाले, इसको पढ़ने वाले सब यहूदी विश्वासियों को, अविश्वासियों को पता चलता था कि जो इसी तरह यीशु के शिष्यों को, सुसमाचार के प्रचारकों को मार डालते हैं, उनके समाज को, उनके मंदिर को सब तहस नहस कर दिया। तीसरे तरीके के लोग या साधारण लोग हैं, वो निमंत्रण जो है अब सबों के लिए है। इसलिए हम लोग पहले पाठ में पढ़ते हैं, यशायाह नबी कहते हैं कि यह सबों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए यह प्रीति भोज है। तीसरे प्रकार के लोग, यह आम जनता है। ईश्वर का जो सुसमाचार, ईश्वर के जो भोज, यह साधारण भोज नहीं है। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर कहता है यह सभी राष्ट्रों के लिए है। इसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। अंग्रेजी में लिखा है कि जो मांस चर्बीदार है, चर्बीदार मांस के साथ भोजन होगा, भोज होगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो चर्बी है वो प्रभु के लिए अर्पित है। तो यह भोज जो है, जो ईश्वर कहता है, ईश्वर वादा करता है, वो साधारण भोज नहीं है। यह आराधना का भोज है, यह मिस्सा बलिदान है। तो इस पूरी बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर आराधना के लिए निमंत्रण देते हैं। तो जब यीशु बोलते हैं यह राजा है, राजा का बेटा है, यह राजा के सेवक है, यह परम पवित्र त्रित्व है। और यह शादी के जो भोज है वह मिस्सा बलिदान है। हम लोग अक्सर सुनते हैं मिस्सा बलिदान बलि है, भोज है, बलि भोज है। उसमें यीशु का वचन हम लोग सुनते हैं, यीशु के शरीर और लहू को हम ग्रहण करते हैं। उसके लिए ईश्वर सबों को निमंत्रण देते हैं। और इतना है, उस निमंत्रण को स्वीकार कर उस राजमहल में प्रवेश करना है और राजा के द्वारा जो विवाहोत्सव के वस्त्र, विशेष वस्त्र दिया जाता है, उसको पहनना है। क्या है वो वस्त्र? वो पवित्रता के वस्त्र है। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ में सुना है, वह पवित्रता के वस्त्र है। हम अपने को पवित्र नहीं बना सकते, लेकिन यीशु हमको पवित्र बनाते हैं। यदि उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने खाल के कपड़े बनाकर आदम हेवा को दिया, तो सुसमाचार में नए व्यवस्था में यीशु अपने चमड़े से हमको ढक देते हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं। जब यीशु के चमड़े को फाड़ दिया तो यीशु हमारे लिए बलि बन गए, हमारे लिए अपने खाल के कपड़े बना रहे। यीशु की पवित्रता से हमको यीशु ढक देते। इसके लिए यीशु हमको बुलाते हैं। और कई लोग यीशु के निमंत्रण सुन करके यीशु के पास जाते हैं, यीशु के वचन सुनते हैं, बलि भोज में, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु की आराधना करते हैं।
लेकिन हम लोगों ने सुना एक व्यक्ति जिसके पास विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं थे, वह विवाहोत्सव का कपड़ा के बिना बैठा था। तो जब राजा ने पूछा कि तुम इधर कैसे घुस गए, इसी तरह कैसे बैठते हो, उसके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। वो चुप रहा और उसको बाहर कर दिया गया। तो 3 तरीके के लोग, पहले दल के लोग, दूसरे दल के लोग और चौथे दल का वो व्यक्ति, वह सब उस भोज से वंचित रह गए। इसका कारण क्या है? रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं। मैं उनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूं कि उनमें ईश्वर के प्रति उत्साह है, किंतु यह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। वे वह धार्मिकता नहीं जानते जिसे ईश्वर चाहता है और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मसीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धार्मिकता प्रदान करते हैं। यीशु मसीह हमको धार्मिकता प्रदान करते हैं, धार्मिकता की चरम सीमा तक ले जाकर हमको पवित्र करके स्वर्ग ले जाते। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी अपनी धार्मिकता खोजते हैं, इसीलिए इस दुनिया में इतने संकट। बहुत सारे लोग सुसमाचार के या यीशु के विरोधी हैं। मिसा बलिदान, प्रभु यीशु के प्रति आराधना, भक्ति, ये सब लोग नहीं चाहते। ये लोग ईमानदार हैं, लेकिन अपनी अपनी धार्मिकता खोजते हैं। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र के अध्याय 10 के अंतिम में इस प्रकार लिखते हैं। वह इस्राएल से यह कहते हैं, आज्ञा न मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। ईश्वर कहता है कि मैं दिन भर हमेशा अपने हाथ फैलाकर रहता था। क्यों? ताकि इस्राएली लोग आकर मुक्ति पाए। और ईश्वर का हाथ सबों के लिए फैला है। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए और सत्य को जाने। तो इसलिए हमको समझना है, जो यीशु के प्रति जो विद्रोह करते हैं, यीशु के प्रति कोई भावना नहीं है, अपने अपने कामों को उससे ज़्यादा महत्व देते हैं, या बुराई, अन्याय, अत्याचार के लिए तुले हैं, वे सब अपनी अपनी मर्जी से जीते हैं। हमें प्रार्थना करनी है कि वे सब यीशु के पास आए। पिता ईश्वर की बलि भोज में वे लोग सब भाग ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र की बलि भोज में हम लोगों को बुलाया है। अनेक लोगों ने इस निमंत्रण, इस बुलाहट सुनकर इस बलि भोज में प्रवेश किया है, ईमानदारी से जीवन बिताते हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं और साथ साथ प्रार्थना करते हैं, जो तेरा तिरस्कार करते हैं, जो तेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं, उन सबों को भी पश्चाताप की कृपा दे, विश्वास का वरदान दे, ताकि सभी लोग तेरे बलि भोज में भाग ले सके। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।